बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन खेल में चले जाता है, जवानी भोग और विलास में चली जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है और आता है बुढ़ापा, जो दुनिया का सबसे कठिन समय है। बचपन में तुम बोले, तुम्हारे माँ बाप ने सुना, जवानी में बोले, पति बोला, पत्नी ने सुना, पत्नी बोली, पति ने सुना, अधेड़ी आई, तुमने बोला, तुम्हारी औलाद ने सुना। पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है जिसमें सब बोलते हैं और सुनना तुमको पड़ता है, सुनना तुमको पड़ता। व्यापारी ने व्यापार करना बंद करा, अब उसको कोई सुनता नहीं, कोई जानता नहीं, वो अकेला पड़ गया। शंकर के मंदिर जाता, शिव की आराधना करता, भक्ति करता। एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शिव से, प्रभु ये बूढ़ा हो गया, आपका भक्त है, ये बूढ़ा, ये आपका भक्त है, नाथू द्वारा में श्री जी बाबा श्रीनाथ जी क्यों आकर बैठे? ये पूरा गुजरात जानता होगा कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी क्यों बैठे। एक बूढ़ी माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी, वो बूढ़ी माँ बुजुर्ग हो गई थी, शरीर से बनता नहीं था। तब यमुना जी ने ठाकुर जी से कहा कि जब ये जवान थी तो तुम्हारी सेवा करती थी, अब ये बूढ़ी हो गई तो तुम सेवा करने के लिए आओ, अब तुम आओ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये बुजुर्ग हो गया। शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है। पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है, सत्ता बूढ़ी होती है, वैभव बूढ़ा होता है, पर पार्वती व्यक्ति ने जो कर्म किया है ना, चरित्र व्यक्ति का कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। पार्वती, अभी तक इसने अपने परिवार को जो करा था वो अपनी जगह छोड़, अब तू देख, अकेला आकर बैठा, जिसकी वो औषधि कराता था वो बुजुर्ग सामने आकर बैठ गए। काका जी कैसे हो, अकेले बैठे हो, आया करो घर। धीरे 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 जिनकी सेवा उसने करी थी उन्होंने उसकी सेवा करना प्रारंभ करा। जिसको एजुकेशन कराया था उन एजुकेटेड बच्चों ने इसका सम्मान करना प्रारंभ करा। आपने मुझे विद्याध्ययन कराया, नहीं तो मैं कहाँ चलेगा, मैं कहाँ जा। मैं कहाँ जा। तन बूढ़ा होगा ना चलेगा, ताकत बूढ़ी होगी ना चलेगा, वैभव बूढ़ा होगा ना चलेगा, बल बूढ़ा होगा ना चलेगा, पर चरित्र बूढ़ा मत होने। अच्छा कर्म करिए, जितना श्रेष्ठ बन सकते हो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। हो सकता है कि परिवार नाते रिश्ते साथ ना दें, आपने किसी का अच्छा करा होगा तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा, ये निश्चित निश्चित। अगर भगवान ने तुमको सिग्नेचर करने के लायक बनाया है, साइन करने के लायक बनाया है, अगर भगवान ने तुमको अच्छी कुर्सी पर बिठाया है, अच्छा पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तुम्हें अच्छा पद प्रतिष्ठा दी, तुम्हारे सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो अपना सिग्नेचर जरूर करो। किसी का बुरा करने के लिए सिग्नेचर मत करो, पर किसी का भला करने के लिए सिग्नेचर अवश्य करो। क्यों? एक बार तुमने किसी का भला करने के लिए अगर सिग्नेचर का प्रयोग कर लिया तो यह पक्का है कि जिसका अच्छा करा है ना
तुम्हारे घर के लोग भी, ये कुर्सी रहती है ना, सत्ता रहता है ना, वैभव रहता है ना, तब तक तो घर के लोग भी खूब, काका जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी ने, ये जी ने, वो जी ने, फलाना जी ने, ढिमका जी, और जैसे ही तुम कुर्सी और सत्ता से नीचे आते हो ना, तब तुम्हारा सिग्नेचर भी काम नहीं करता। रिटायर होने के बाद सिग्नेचर काम करता है क्या? जम के बोलो जरा। रिटायर होने के बाद कोई अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, थानेदार रिटायर हो गया, थाने में जाकर सिग्नेचर करेगा, उसका कोई मायना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने के लिए आतुर होगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं करेगा। बैंक का मैनेजर रिटायर हो गया, बाद में सिग्नेचर करने बैंक में जाएगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जिस समय कुर्सी पर हो उस समय अपने पद के साथ अहंकार को दूर करो और प्रयास करो कि किसी का भला हो सके। प्रयास करो किसी का भला हो सके। तुमने जिसका भला करा है, कुर्सी जाने के बाद कोई पूछे चाहे ना पूछे, पर किसी का तुमने भला करा है, वो पूरे मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तुम्हारा सम्मान करता, आदर करता, सत्कार करता। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लोग अपनी कथा में कहते होंगे कि स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये वर्णन करेंगे, वो वर्णन करेंगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक जगह भी नहीं लिखा कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। वेद व्यास जी ने इतना जरूर लिखा कि अपने कर्म का भोग इसी संसार में भोगोगे, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। गरुड़ पुराण कहती है स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, भोगने का। सारी पुराणे कहती हैं, भागवत में भी वर्णन आता है कि इतने नरक होते, इतना स्वर्ग का भाव है। सारे पुराण कहेंगे नरक और स्वर्ग का, पर शिव महापुराण नहीं कहती कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म अच्छा करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो। जब श्रेष्ठ कर्म करते चलोगे तो यहीं स्वर्ग है। डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, गोदड़ी पर सो रहे हो, रुई के गद्दे पर सो रहे हो, कपास के गद्दे पर सो रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में अगर तुम रात को आराम से पलंग पर सोते ही तुम्हारी आंखों में नींद आ जाए, खूब चकाचक शोर सवेरे 6 बजे 5 बजे खुले, तो समझ लेना कि तुम स्वर्ग में हो। और डनलप के गद्दे में एसी के रूम में एक गिलास दूध पीने के बाद बाजू में खुशबू देने वाला परफ्यूम रखा होने के बाद भी रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा है, और तो भी 2:30-3 बजे नींद खुल गई, समझ लेना नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक है। चिंता 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 चिंता, रात को 1:30 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई। टी शर्ट में चेन है, टोपे में चेन है, पजामा में चेन है, पर आदमी बेचैन है। क्या काहे की चिंता, क्या चिंता? रात को नींद नहीं आ रही, 2:30 बजे नींद खुल गई, पत्नी बोल रही है, ओ है ना,